अब 130 करोड़ से भी बड़ा कोई भ्रष्टाचार है? जनता जाए भाड़ में, अपना माल आवे काम। जब बिलार को दूध की रखवाली दीजिएगा ना तो चाय के लिए दूध नहीं बचेगा। भनातपुर विधानसभा गुलामी की दौर में जकड़ी हुई है। तो जब ये विधानसभा का बैटरी खराब हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा कंपनी की बैटरी लगाइए कि नहीं लगाइएगा? जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जनता से उम्मीद कर रहे हैं आप बदलिए, ये दोनों राजकुमार को बदलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाला कमलापुरी और आज हम कितार प्रखंड में मौजूद हैं। हमारे बीच भाजपा नेता कन्हैया चौबे जी मौजूद हैं। हम इनसे मिलकर जानते हैं कि क्या आज जो आए हुए हैं यहाँ पर कितार में और किन मुद्दों को लेकर ये भी अपने संगठन में विधायक का दावेदारी पेश करेंगे कि नहीं करेंगे, इनसे सारी चीज़ें मिलकर हम जानते हैं। सर्वप्रथम तो माँ चतुर्भुजी के चरणों में प्रणाम करके मैं आया हूँ। मेरे सारे बड़े भाई गार्जियन हैं, ये परमात्मा स्वरूप हैं, इनका आशीर्वाद लिया हूँ। और उसके बाद आप अगर कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं तो सीधे सवाल पूछिए, क्योंकि इतिहास बताने की ज़रूरत है नहीं। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी था और पानी की तासीर है ठंडा करना। खौलता हुआ पानी भी आग को बुझाता है तो आग बुझ जाता है, लेकिन शरीर पर पड़ेगा तो जल जाएगा, क्योंकि उसकी तासीर है ठंडा करना। इसे जलती हुई आग को ठंडा कर दिया ना। तो पानी का और वाणी का धर्म है शीतलता देना। तो आप पूछिए हमसे क्या जानना चाहते हैं? क्या आप पार्टी को अपने विधायक की दावेदारी पेश कर रहे हैं भनातपुर विधानसभा से? भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रबल दावेदार 13-14 में था। पार्टी मृतप्राय थी। 5000 भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने वाले वोट लाते थे और हमने अपने तन मन धन से 13 और 14 2 साल में पार्टी को लोकसभा चुनाव में 1 लाख तक पहुंचा दिया। तब हमारे क्षेत्र के दोनों राजकुमार जो थे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नहीं थे, वो आज के इंडिया के सहयोगी थे। आगे जाइए। तो क्या आप पेश करिएगा अपनी दावेदारी? दावेदारी तो वो पेश करता है जो जिंदा नहीं है। लोहिया जी ने कहा है कि जिंदा कौम जो है 5 साल इंतजार नहीं करता है। कन्हैया जब 11 साल का था तो जमुना के नदी में कूद गया था, पानी पीने नहीं, वो कालिया नाग को हटाने के लिए। और कालिया नाग को हटा के आम आवाम के लिए जमुना को फ्री कर दिया, द्वारका चला गया। भनातपुर विधानसभा गुलामी की दौर में जकड़ी हुई है। कन्हैया न सही, मदन न सही, रहमान न सही, पहलवान कोई न कोई आएगा वीर बांकुड़ा, भगत के रूप में, अशफाक के रूप में, आजाद के रूप में, और परिवर्तन को करेगा। समय का और जमीन का यही मांग है। आज भनातपुर में बेरोजगारी की संख्या काफ़ी जटिल हो गई है, इस पर आप क्या कहिएगा? अगर बेरोजगारी की संख्या जटिल होती तो कोई उस गार्जियन को हमने नहीं देखा कि नौजवान लड़का का लाश आता है तो 1 टिनारी फाइन 50 किलो आटा का मना कर देता है। क्यों लेता है वो? जिस नौजवान को यहाँ रोजगार नहीं है, 3-3, 4-4 डिग्री कॉलेज खुली हुई हैं, सरकार से सब्सिडी ले रही है। सरकार सब्सिडी किसका पैसा देता है? इस चाय वाला हम लोग पी रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं इसी से कॉलेज को। और कॉलेज के प्रबंधन कभी रोजगार के लिए पहल किए? बगल में हिंडाल्को है, कनौरिया है, बिहार कास्टिक है, कि हमारे लड़के निकल रहे इनको रोजगार दीजिए। नहीं ना। क्यों? क्योंकि वही सामंती वाले राजा परिवार का सब चारों कॉलेज है, उनका अपना जुगाड़ है। जनता जाए भाड़ में, अपना माल आवे काम में। लोग तो बोल रहे हैं, जब चुनाव आता है बोलते हैं कि हम फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री लगा देंगे, तो हम पावर प्लांट लगा देंगे, इस पर क्या कहिएगा? मेरे पिताजी का जन्म 1942 का है। वो भी विधानसभा 57 बना था भनातपुर, तो वोट दिए थे और दे के पिछले साल ख़त्म भी हो गए। हम भी जवान से बुढ़ौती में चलने लगे। लड़का जवान हो गया 32 साल का। तो हमने नहीं देखा अभी तक कि जो 68-69 में जो भनातपुर में कुछ बना था, उसके बाद अभी तक वो कुछ बना हो। हाँ, कुछ निजी लोग आपा मजदूर ले आते हैं बिहार से, बंगाल से, ईटा भाटा पर बेगारी कराते हैं। अब रोजगार की जहाँ तक बात हुई तो रोजगार के लिए फौलाद सिंह का जन्म हुआ था। खुदा नहीं मसीहा हैं, तो वो रोजगार कहाँ दिए? 5 का जन्मा हुआ लड़का आज हो गया कैसे साल का? 20 साल का वोट देगा, अभी बालिग हो गया। तो रोजगार देने का जिनकी ड्यूटी थी वो अपनी ड्यूटी से ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं किए। इनके आगे वाले भी, इनके पीछे वाले भी।
किस नज़रिया से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हम इस नज़रिया को देख के क्या करेंगे? जब तक यहाँ की जनता नहीं देखेगी, यहाँ के जनता का बेटा के साथ अन्याय हो रहा है। आज आप किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, अगर आज आपके साथ मैं कुछ नाइंसाफ़ी करूं तो आपका परिवार को प्रथम कर्तव्य है कि उसका विरोध करे। अगर आपको हमारा विरोध करे, अगर वो विरोध नहीं करता है तो निश्चित है कि आपके साथ अन्याय कराने में आपका परिवार का जिम्मेदारी है। तो जनता मालिक है, भगवान है। आज जब मैं आया था 14 में, तो वोटर लिस्ट में मतदाता की संख्या 3.5 लाख के आसपास थी। आज 4.5 लाख के ऊपर हो गया। तो मतदाता यहीं के हैं, उनके माता पिता भी यहीं हैं, समस्या भी यहीं है, पलायन भी यहीं है, बेरोजगारी भी यहीं है, और रोज़ लाश भी यहीं आ रहा है हर दूसरे दिन। तो लाश का, जैसे हमारी गाड़ी है ना, उसमें एक बैटरी है, उसका क्या काम है? ताकत दे के स्टार्ट करना। अगर बैटरी खराब होगा तो आदमी से धक्का लगवा लेंगे। तो जब ये विधानसभा का बैटरी खराब हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा कंपनी की बैटरी लगाइए कि नहीं लगाइएगा? एक और सवाल आपसे है, जो आज इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार, जो भनातपुर विधानसभा में भ्रष्टाचार, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार भनातपुर में चरम सीमा पर है। देखिए, अब भ्रष्टाचार करके उसको बदनाम मत कीजिए। वो स्वर्ण मंडित हो चुका है, स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। अब उसका भी एक इज्जत है। अब 130 करोड़ से भी बड़ा कोई भ्रष्टाचार है? 5 किलो राशन वाले में कोटेदार को तो फांसी दे रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को गाली मत दीजिए। अब वो एक भारत रत्न नहीं, भ्रष्टाचार रत्न का अवार्ड हो गया है वो। देखिए, उंगली उठती है ना तो आंसू पोंछती है, और आंख में जाएगा तो आंख में दर्द भी हो जाएगा। यहाँ की जनता का दर्द है। भ्रष्टाचार का वो विकराल रूप हो गया है कि हम जब आए थे ना, तो जैसा देखे भनातपुर का 14 साल में, आज भी वो शाही है। एक भी नौजवान हमारे पास ऐसा नहीं है कि पूरे विधानसभा का रेणुकूट नहीं जाता होगा और उसका हम मदद नहीं करते होंगे। क्या पाल भैया, झूठ बोल रहा हूँ? हमारे पार्टी में नहीं है। जगन्नाथ चौधरी हैं, जगन्नाथ पाल हैं, चिड़ैया टाड़ के, हमारे पार्टी के नहीं हैं। बेलाबार के अंसारी जी हमारे पार्टी के नहीं हैं। भोजपुर के यादव जी हमारे पार्टी के नहीं हैं। जतपुरा में गोलीकांड चला, बालू उठाव में लड़ाई हमने लड़ा, हमारे पार्टी के नहीं है। और कोई भी ऐसा लड़का नहीं है कि रेणुकूट जाता हो ITI करके उसका अप्रेंटिस न करवाता हूँ, नहीं सरकारी नौकरी या प्राइवेट दिलवा सकता हूँ, तो ठेकेदार के दर्जा की नौकरी दिलवाता हूँ। जो क्षमता है वो करता हूँ। और राजनीति सेवा का धर्म है, ये धंधा नहीं है। कल भी सेवा था, आज भी सेवा, आगे रहे। विधानसभा जाना नेता का काम नहीं है, वो जनता भेजेगी जब चाहेगी। नहीं जा रहा है, अपनी वकालत करते रहो, जब होगा साइन करेगा, नहीं करेगा कोई बात नहीं, खुदा को कुछ और मंजूर होगा। जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जनता से उम्मीद कर रहे हैं आप बदलिए, इस दोनों राजकुमार को बदलिए। आप ले आइए ना, बेलाबार को, अंसारी को ले आइए ना, ले आइए ना, करीवाड़ी से कोई बाबू साहब को, हरियापुर के बाबू साहब को ले आइए ना। अरे वोटे देना ना जी, कन्हैया जी को मत दीजिए, पाल जी को मत दीजिए, सीए साहब को देना है तो लाइए, हरियापुर के बाबू साहब को लाइए, डगर को लाइए, करीवाड़ी को लाइए, पथरिया को लाइए। संख्या बल कम है, वही दुगो क्यों? उनकी बेरोजगारी अपनी खत्म हो गई दोनों पीढ़ी से, उत्तरगढ़ भी दक्षिणगढ़ भी, दोनों पिता पुत्र की बेरोजगारी खत्म हुई है। उधर भी देखिए, इधर भी देखिए, उनकी क्या गरीबी है। अरे हमको तो शर्म आ रहा है कहने में कि हमारे यहाँ हर साल अकाल आता है और हर साल यहाँ जनप्रतिनिधि जो है 1200-1400 क्विंटल धान बेचते हैं। हमारा गांव मझगामा ऐसा है, अजय भाई अब गए हैं, देखे हैं धान का खेत, हम लोग धान खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पैदा नहीं हो रहा है, और ये टाण पर कितना धान पैदा हो रहा है। कौन सा भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़े हम? जब बिलार को दूध की रखवाली दीजिएगा ना तो चाय के लिए दूध नहीं बचेगा। बानर को पुआ बांटने दीजिएगा तो देवी में पुआ को नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।